हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथियंस वर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने फिर से 2019 के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। यानी कि यहाँ से मैं 1 नंबर के क्वेश्चंस आपके सामने रखूँगा और यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने रखे हैं। ये दूसरे क्वेश्चन में मैंने दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का दोनों का मिक्स रख दिया है। हालाँकि टाइम क्वेश्चन एक ही था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर हम बात करने हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पर सॉल्यूशन आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा होगा सर, लेकिन ये बहुत छोटा सा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कैसे करना है। आपको ये बात याद रखना है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या कहा, tan थीटा इज इक्वल टू a/b है। बिल्कुल, हम इसको tan थीटा का मान क्या रख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। बिल्कुल, और इसके बराबर में a/b लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सर sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। तो अब यही sin थीटा और cos थीटा का मान इसमें पुट करना है। इसमें जब हम रखेंगे तो हमने कहा कि b इंटू साइन थीटा का मान a माइनस a इंटू कॉस थीटा का मान b डिवाइडेड बाई यहाँ क्या हो जाएगा, b इंटू a प्लस a इंटू b। अगर यहाँ पर हम बात करें तो ये भी हो जाएगा ab और ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ab हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, ab प्लस ab। तो ये प्लस माइनस में तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ क्या वैल्यू बचा 0, और 0 में कुछ भी हो, 0 के बटे में कुछ भी हो, यानी कि हमने कहा यहाँ 2ab है। अगर b 0 के बटे में अगर कुछ भी हो तो इसका मान क्या हो जाता है, 0। बिल्कुल, तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि 2 tan 30, यहाँ पर हमें tan 30 का मान याद होना चाहिए। तो जहाँ तक मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ tan 30 का वैल्यू कितना होता है। आप याद नहीं है तो याद करके या तो आप लिख दीजिए, या तो मैं डायरेक्ट एक बार लिख देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये भी कि इसको किस तरीके से और भी लिखना है। ठीक है, तो एक तरीका है sin 30 कितना, sin 30 अपॉन cos 30, इस तरीके से भी लिखना है। अगर आपको याद नहीं है तो sin 30 का मान याद होगा, बिल्कुल 1/2। उसके बाद cos 30 का मान होगा √3/2। तो यहाँ से 2 कैंसिल, 1/√3। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं 2 इंटू, पहले वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूँगा। 2 इंटू tan 30 का मान क्या रख दिया हमने, 1/√3। बिल्कुल, उसके बाद डिवाइडेड बाई में यहाँ पर 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर हमने कहा 2/√3 यहाँ पर ऑलरेडी आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 1/3 आ जाएगा। बिल्कुल, इसको स्क्वायर कर रहे हैं, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3। और उसके बाद ये हमने कहा 2/√3 यहाँ पर। उसके बाद जब हम इसका एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4/3। तो हमने जैसे कहा यहाँ पे 2/√3 4/3 हो जाएगा। ऊपर कर दो, मतलब क्रॉस मल्टी, यहाँ पर नीचे वाले को ऊपर लेके जाओ, तो ये करेंगे हम 3/4। तो यहाँ से 2 2 = 4, और ये √3 से 3 गया, बचा क्या, √3। तो हमारा क्या आ गया, √3/2। लेकिन सर अब यहाँ पर तो ऑप्शन किस में दिया है, साइन कॉस tan इसमें दिया है। तो आपको √3 का मान, √3/2 का मान आपको याद होना चाहिए कि किस में आता है। ये डायरेक्ट आपको आता है, देखो यहाँ पर sin 60 का मान लिखा हुआ है। sin 60 का मान क्या हो जाता है, √3/2। तो आपको ये सारे पॉइंट आपको याद रख के चलने पड़ेंगे, समझ रहे हैं, ताकि आप लोग आंसर सही कर सको। ये तो हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, और होमवर्क में आपको क्या करना है, ऑप्शन यही रहेंगे और ये क्वेश्चंस आप लोग ऑलरेडी सॉल्व करके आओगे। ठीक है, और उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और इसका आंसर आप लोग लिखोगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हम तीसरे क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि क्वेश्चन में क्या दिया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, इसके बारे में समझने वाली बात है। तो देखिए, यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है इस तरीके से, और इसका कह रहा है कि मान ज्ञात करो। देखो, 1 नंबर में क्वेश्चन तो हमेशा बनते रहे हैं और हमेशा बनते आएंगे, तो इतना याद रखना। और इस बार तो और भी टर्म चेंज हो चुका है, यानी 20 क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। तो त्रिकोणमिति बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा
क्वेश्चन इससे पुट हो सकते हैं, मतलब कि 5 से 10 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है, तो नॉर्मल है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही एज इट इज़ पूछे गए हैं, ठीक है। तो हमने कहा जैसे इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल सर 9 कॉमन ले लिया हमने, कहा ये हो गया हमारा क्या, सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, सॉरी माइनस, यहाँ क्या था माइनस, ठीक है। तो अब मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि सर हमें ये तो फार्मूला, एक फार्मूला होता है इसका, अगर आप याद किए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद किए हो तो कोई बात नहीं। तो हमने कहा ये हमारा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर ए, इसका फार्मूला होता है इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर नहीं पता तो सर मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि कोई टेंशन वाली बात है नहीं। देखो मैंने हमेशा आपको बताया कि सेक थीटा का मतलब क्या होता है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, बिल्कुल। और ये हो गया हमारा टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना। अब देखो स्टेप मार्किंग होती है, तो स्टेप मार्किंग आपका यहाँ पर तो दिखेगा नहीं कि सर कितना स्टेप है हुआ है या ऐसे वैसे, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर आप क्या करोगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा 9, ये हो गया हमारा, यहाँ पर बेस से मतलब डिनोमिनेटर सेम है, यानी हर समान है, तो हम दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, बिल्कुल। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब आपको ये भी याद होगा कि सर इसका एक फार्मूला है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो हम सीधे लिख सकते हैं सर 9 कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर 9 इंटू 1 ये हो गया हमारा 9। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि हमारा यहाँ पर 9 मल्टीप्लिकेशन में है और इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया, तो 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई होंगी, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, तो इसको आप लोग नोट भी करते चले जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें। त्रिकोणमिति का सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो साथ के साथ इसका फार्मूला भी लिखते चलें, क्योंकि एग्जामिनर आपका यही चेक करना चाहता है कि आपको ये फार्मूला पता है या नहीं, बस आपको ये बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आपको जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आपको भी लिखते चलना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे और लिखोगे तो आपका आंसर बेहतर दिखेगा, और बेहतर दिखने के बाद आपका एग्जामिनर जो होगा वो आपको अच्छा नंबर देने पे मजबूर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना तो काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जो भी है, मैं बोलता नहीं जल्दी, लेकिन हाँ इस बार कोशिश कर रहा हूँ बोलने की, और प्लीज़ अगर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं नीड है, आप लोगों का हेल्प चाहिए इस चैनल को आगे बढ़ाने में, ताकि मैं आपके लिए बहुत ढेर सारे वीडियोज़ और बहुत ढेर सारे आपके लिए नई चीज़ें आपके लिए ला सकूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।